नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। हैदराबाद के वक्फ बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भाग लिया है। इस बैठक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रशासन के लिए नए कानून पर चर्चा करना था। वक्फ बिल 2024 को लेकर कई विवादास्पद मुद्दे उठाए गए और ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए इस बिल पर अपनी आपत्तियों और सुझावों को भी रखा। वक्फ बिल 2024 का उद्देश्य देश भर में फैली वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह बिल वक्फ संपत्तियों की चोरी, अवैध कब्जे और गलत तरीके से इस्तेमाल को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों का निर्माण करता है। इसके तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाने और उन्हें वक्फ संपत्तियों की देखरेख में अधिक अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। इस बिल का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग केवल धार्मिक, शैक्षिक और समाज सेवा के उद्देश्यों के लिए किया जाए और उनका व्यवसायिक या फिर निजी लाभ के लिए दुरुपयोग ना हो। बैठक के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल 2024 के कई प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति जताई। उनका मानना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों की वास्तविक सुरक्षा के बजाय उन्हें और अधिक सरकारी नियंत्रण में लाने का प्रयास हो सकता है। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि वक्फ संपत्तियों की देखरेख मुस्लिम समुदाय के हाथों में होनी चाहिए और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की धरोहर हैं और उनका संरक्षण समुदाय के लोगों द्वारा ही होना चाहिए। अगर सरकार इन संपत्तियों पर नियंत्रण करती है तो इसका सीधा असर मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है, जिससे मुस्लिम समुदाय के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या काफी बड़ी है और ये संपत्तियां धार्मिक, शैक्षिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों, कब्रिस्तानों और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए दी जाती हैं। कई स्थानों पर इन संपत्तियों का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल और समाज सेवी संस्थान चलाने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है, जिनके पास संपत्तियों की देखरेख, रख रखाव और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। लेकिन लंबे समय से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों, भ्रष्टाचार और गलत प्रशासन के आरोप लगते रहे हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बैठक के दौरान वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुरक्षा के कई मुद्दे उठाए गए। एक प्रमुख मुद्दा यह था कि किस तरह से वक्फ बोर्डों को और अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं ताकि वे वक्फ संपत्तियों की बेहतर सुरक्षा और प्रबंधन कर सके। इसके साथ ही ये भी चर्चा हुई कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को कैसे रोका जा सकता है और दोषियों को सख्त सजा कैसे दी जा सकती है। ओवैसी ने इस मुद्दे पर जोर दिया कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानून जरूरी है, लेकिन इस कानून को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि इससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित रहें। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए और सरकार से स्वतंत्र रूप से काम कर सके और मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों की रक्षा कर सके। वक्फ बिल 2024 के कई प्रावधानों पर विवाद है। सबसे बड़ा विवाद इस बात पर है कि बिल के तहत सरकार को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जा रहा है। इससे वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता कम हो सकती है और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण भी बढ़ सकता है। ओवैसी और अन्य नेताओं का कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों के अधिकारों का हनन है और इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है। इसके अलावा बिल के तहत वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करने का प्रावधान है ताकि उनकी जानकारी को सार्वजनिक किया जा सके, लेकिन इस पर भी आपत्ति है कि इससे वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इन संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक होने से गलत लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। वक्फ बिल 2024 को लेकर मुस्लिम समुदाय में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, ये मानते हुए कि इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा में सुधार होगा और उनके प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। वहीं कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं का मानना है कि इस बिल से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला हो सकता है और इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। बैरिस्टर ओवैसी ने भी कहा है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने का एक प्रयास है और इसे इस रूप में पास नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने
जोर देकर कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसके लिए सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, हम वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के पक्ष में हैं, लेकिन इस बिल के कई प्रावधान ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदायों के हितों के खिलाफ हैं। वक्फ बिल 2024 को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज है। भाजपा सरकार इस बिल को मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम बता रही है। वहीं विपक्षी दलों और कई मुस्लिम नेताओं का कहना है कि ये बिल सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों का हिस्सा है। बैठक के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल पर और गहन चर्चा की आवश्यकता है और इसे जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के नेताओं और संगठनों को इस बिल के प्रावधानों पर विचार विमर्श करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर इसके खिलाफ कानूनी कदम भी उठाने चाहिए। वक्फ बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन कई विवादास्पद प्रावधानों के चलते इसे लेकर विरोध भी जारी है। असदुद्दीन ओवैसी और अन्य मुस्लिम नेताओं का मानना है कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के नाम पर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर किया जा सकता है। आने वाले समय में इस बिल पर और चर्चा होने की संभावना है और यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और मुस्लिम नेताओं के बीच किस तरह का समाधान निकलकर सामने आता है। फिलहाल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके सही उपयोग को लेकर मुस्लिम समुदाय में चिंता और जागरूकता बढ़ी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इस बिल को लेकर सकारात्मक बदलाव किए जाएंगे ताकि सभी पक्षों के हितों की रक्षा हो सके। इस सब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बने रहे मिल्लत टाइम्स के साथ। धन्यवाद। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।